So if I were to ask you that what is the fastest way for you to learn a new skill, for you to gain experience, and for you to earn money as a student or as an MBA student, then what is that? The answer is simple. The answer is one word, that is freelancing. And in a lot of my videos, मेरे बहुत सारे videos में मैंने freelancing के ऊपर बात की हुई है, especially for MBA students, because मैं खुद एक MBA हूँ. इसीलिए मैंने बहुत videos में कहा हुआ है कि मैं कभी कभी हैरान हो जाता हूँ, I get very surprised कि एक B स्कूल में या फिर किसी भी कॉलेज में freelancing is a very underrated thing to do. मेरा इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव है आपको समझाना, टू एक्सप्लेन यू कि फ्रीलांसिंग कितनी जरूरी है, फ्रीलांसिंग के फायदे क्या हैं, एंड आप कैसे फ्रीलांसिंग से बहुत पैसा कमा सकते हैं. हाय, आई एम दर्पण सक्सेना, एन MBA ग्रेजुएट फ्रॉम IIM उदयपुर, एंड लेट्स गेट ऑन विद द वीडियो. So before we start the video properly, I would want to speak about this and would want to show to you that why I am a credible source to actually talk to you about freelancing and Fiverr. Fiverr एक प्लेटफॉर्म है जहां से आप फ्रीलांसिंग असाइनमेंट्स ले सकते हैं, और मैं अभी आपको दिखाना चाहूँगा कि क्यों मैं एक वाजिब सोर्स हूं जो कि आपको फ्रीलांसिंग के ऊपर कुछ कह सकता है. तो चलते हैं मेरे Fiverr अकाउंट पे. सो एज यू कैन सी अभी हम Fiverr की साइट पे हैं, एंड मैं साइन इन करूंगा, एंड अपने Fiverr अकाउंट से साइन इन करता हूं मैं, एंड मैं Fiverr के अंदर आ चुका हूं. अब नाउ इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जैक्टली Fiverr पे कैसे आपको फ्रीलांसिंग असाइनमेंट्स उठाने हैं, शायद उस पे मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करूंगा. हाउएवर मैं आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू ज़रूर समझाऊंगा कि Fiverr पे होता क्या है, एंड कैसे आप फ्रीलांसिंग असाइनमेंट्स से स्टार्ट कर सकते हैं. इस पूरे स्क्रीन में जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने बिल्कुल भी आई हैव नॉट हिडन इट, वो ये है कि मेरे जो अभी एग्जिस्टिंग एक्टिव ऑर्डर्स हैं वो है 3. मेरे अभी 3 एग्जिस्टिंग एक्टिव ऑर्डर्स हैं, और 3 एग्जिस्टिंग एक्टिव ऑर्डर्स की वैल्यू है $4,250. अगर आप $4,250 को INR में कन्वर्ट करेंगे, ये होगा कुछ 3,25,000 के आसपास. इससे आप एक चीज समझ सकते हैं कि मैं एक लेवल 2 सेलर हूं, और मैं Fiverr पे अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख पर ऑर्डर के ऑर्डर्स उठाता हूं, एंड 1 लाख पर ऑर्डर के असाइनमेंट्स पे आई वर्क, बिकॉज ये यहाँ पे है. आपके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे पहली चीज तो आपको समझ आएगी ये बात कि मैं एक क्रेडिबल अथॉरिटी हूं to talk to you about Fiverr freelancing and how you can build a sustainable lifestyle only if you were to do Fiverr and Fiverr itself, or if you were to do freelancing itself. ये $4,250 मेरे अभी एक्टिव ऑर्डर्स हैं, एंड आप कभी भी मेरे Fiverr अकाउंट पे आए, अगर आप मेरी कोई भी पुरानी वीडियो के ऊपर भी इफ़ यू विल गो, आप किसी भी समय मेरे Fiverr पे जब आएंगे, मेरे पास हमेशा 2,000 से $5,000 तक के ऑर्डर्स हमेशा एक्टिव होते हैं, विच मीन्स कि एक कॉन्स्टेंट स्ट्रीम ऑफ इनकम सिर्फ Fiverr से ही आ सकती है, एंड ये इनकम है सिर्फ Fiverr से. इसके अलावा और भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं. इसके अलावा मेरा खुद का एक ब्लॉग है जिसके ऊपर मैंने एक पूरी वीडियो क्रिएट करी है, जहां पे आई हैव एक्सप्लेन्ड कि कैसे आप अपने ब्लॉग से एज मच एज 10 लाख पर मंथ कमा सकते हैं. 10 लाख पर मंथ. उसको मैं यहां पे कहीं पे लिंक कर दूंगा, सो दैट यू कैन गो एंड सी इट. तो इस पूरे एक्सपीरियंस से आप समझ रहे होंगे कि आप अगर एक स्टूडेंट हैं, आप कैसे एक बहुत ही बेहतरीन साइजेबल इनकम फ्रीलांसिंग से कमा सकते हैं. अब मैं आता हूं इस पॉइंट के आगे, विच इज मैं इस वीडियो में 3 चीजों के ऊपर आपसे बात करूंगा. सबसे पहली चीज होगी कि फ्रीलांसिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई इज फ्रीलांसिंग इंपॉर्टेंट. सेकेंड चीज होगी हाउ टू डू फ्रीलांसिंग. एंड थर्ड चीज होगी कि इस वीडियो को देखने के बाद
आपको इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप्स क्या लेने होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप इस वीडियो से इंस्पायर हो गए और आपने कोई इमीडिएट स्टेप्स नहीं लिए उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो अगर आप एक्साइटेड हैं, इफ यू आर एक्साइटेड टू नो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो सो दैट आपके पास मेरा और भी ज़्यादा कंटेंट आता रहे, वो बहुत ज़रूरी है। अब मैं आता हूँ सबसे पहले पार्ट पे, दैट वाई फ्रीलांसिंग। बहुत सिंपल सी चीज़ है यहाँ पे, दैट एज अ स्टूडेंट यू हैव 3 ऑब्जेक्टिव्स। 1 to gain skills, 2 to get experience in those skills so that it is not only कि मैंने सिर्फ उस स्किल के ऊपर कुछ ऑनलाइन कोर्स कर लिया है हेंस मुझे वो स्किल आ गया है, नहीं। अगर आपने किसी स्किल के ऊपर कोई ऑनलाइन कोर्स भी करा है, बहुत ज़रूरी है कि आपको उस स्किल के ऊपर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना होगा। मैं जब अपने MBA में था, IIM में था, मैंने ऐसे बेहद बहुत सारे ऑनलाइन प्रोग्राम्स अटेंड करे होंगे जहाँ पे मैंने उन प्रोग्राम्स को सिर्फ अटेंड करा और उसके आगे मैंने कुछ भी नहीं करा। और मैं ही नहीं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स एंड बहुत सारे MBA स्टूडेंट्स का यही सेम हाल है। होता ये है कि उससे इम्प्रेशन आता है कि आपने वो चीज़ सीख ली है, बट वाकई आपको वो चीज़ नहीं आती है। जब आप उस चीज़ में हैंड्स ऑन होते हैं तब आप वो सारी जो भी चीज़ें थी विच यू हैड लर्न फ्रॉम दैट ऑनलाइन कोर्स यू वुड हैव फॉरगॉटन इट। तो आपका एज अ स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं 3। 1 to learn the skills, 2 to practice the skills, and 3 to probably find a job or to find an outcome from which you can earn. These are the only 3 ऑब्जेक्टिव्स। एंड कमाल की चीज़ ये है कि ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स फ्रीलांसिंग से प्रॉपरली सॉल्व होते हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन तो किया ही है कि हाउ यू कैन अर्न एंड हाउ मच यू कैन अर्न फ्रॉम इट, वो एक चीज़ है। आप समझिए एक चीज़ को, दैट वेन एवर यू आर प्लानिंग टू लर्न अ न्यू स्किल, हमेशा एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी ये होती है दैट आपका गोल होना चाहिए ये कि ठीक है, मैंने आज से ये स्किल सीखना स्टार्ट करा है, मेरा गोल है कि मैं अगले 1 साल के अंदर अंदर इस स्किल से और सिर्फ इसी स्किल से 1 लाख रुपए तक अर्न करूंगा। अगर आपने अपने स्किल को एक मॉनेटरी वैल्यू दी तो आप उस वैल्यू को नाप भी पाएंगे एंड हेंस आपके लिए उस स्किल को सीखना एक बहुत ही वैल्यूएबल और एक बहुत ही इंजॉयबल एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, क्योंकि ना ही आप वो स्किल सीख रहे होंगे बट आप उस स्किल को सीखते हुए किसी रियल टाइम प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर रहे होंगे एंड आप उसके साथ साथ एक स्मॉल अमाउंट या वॉट एवर दी अमाउंट इज आप अर्न भी कर रहे होंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हेंस मेरी सबसे सिंपल एडवाइस है आपको कि इफ यू आर समबडी हु इज अ स्टूडेंट हु नीड्स टू लर्न एनी स्किल, बी इट डेटा एनालिटिक्स, बी इट मार्केटिंग, बी इट हाउ टू क्रिएट स्लाइड्स और एनीथिंग एल्स, कोई भी स्किल, हर स्किल की वैल्यू है। अगर आप जब भी फ्रीलांसिंग में आएंगे, हर स्किल के लिए आपको कोई ना कोई आदमी ज़रूर अवेलेबल होगा जो कि आपको उस स्किल के लिए वैल्यू ज़रूर करेगा। एंड मैं एक और एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे आई विल से दैट इंडियन स्टूडेंट्स की वैल्यू वर्ल्ड वाइड बहुत है। पीपल अराउंड द वर्ल्ड रियली वैल्यू गुड ब्राइट इंडियन स्टूडेंट्स एंड स्पेशली इफ़ यू आर एन MBA। मैं एक MBA हूँ एंड इसलिए वेन एवर आई एम ट्राइंग टू स्पीक टू एनी न्यू क्लाइंट एंड वेन आई इन्फॉर्म देम दैट येस आई एम एन MBA स्टूडेंट फ्रॉम दैट आई एम एन MBA फ्रॉम इंडिया, दैट क्रिएट सम इम्पैक्ट। तो पहली चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन करी कि वाई फ्रीलांसिंग इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड चीज़ है हाउ टू डू फ्रीलांसिंग। नाउ इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग, उसका सबसे सिंपलेस्ट एक स्टेप है, go ahead and create your account on Fiverr. Fiverr is a freelancing platform जहाँ पे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे आप you can say that what kind of services you offer एंड जो भी लोग इंटरेस्टेड होंगे वो आपको उस पर अप्रोच कर सकते हैं। उसके साथ साथ ही आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे बिड भी कर सकते हैं। वहाँ से आप एक बहुत छोटी शुरुआत कर सकते हैं। मैंने भी फ्रीलांसिंग की स्टार्ट कहीं ना कहीं फाइवर से ही करी थी। हेंस आपके लिए ज़रूरी है कि आप फाइवर पे जाएं एंड फटाफट से हाफ एन आवर के अंदर, और शायद हाफ एन आवर भी नहीं लगता है अब तो, हाफ एन आवर के अंदर अंदर अपना क्रिएट योर अकाउंट ऑन फाइवर। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप।
After you have created your account, you need to identify that what is your niche. आपके स्किल्स कौन कौन से हैं जो कि अच्छे हैं स्किल्स, या फिर वो हैं स्किल्स जहां पे यू वांट टू इम्प्रूव. क्योंकि जब तक आपने वो स्किल्स आइडेंटिफाई नहीं किए होंगे, आप कोई भी सर्विस प्रॉपरली ऑफर कर नहीं पाएंगे. ये एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके लिए मेरे पास एक पूरा कोर्स है कॉल्ड स्किल क्लैरिटी ब्लूप्रिंट, जो कि मेरे 5 स्टेप्स अहेड कम्युनिटी के साथ फ्री आता है. आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट इट इन द डिस्क्रिप्शन. आप प्लीज जाइए एंड उस कोर्स के साथ आपको यू विल गेट द क्लैरिटी कि कौन से स्किल्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, सो दैट आप उन्हीं स्किल्स पे वर्क करके अपने लिए बहुत अच्छा जॉब ढूंढ सकते हैं अगर आप चाहते हैं टू वर्क फॉर अ organization. Hence, that course is very important for the students who want to start freelancing, who want to also build certain skills and might want to even be interested to find a job or a placement. Hence, that is the course. जब आपको अपने skills identify हो गए होंगे, then all you have to do is that you just need to create your gigs. Means what? जब आप Fiverr पे आते हैं, तो अगर मैं अपने Fiverr के अकाउंट पे जाऊं, अगर मैं अपने प्रोफाइल पे जाऊं यहां से, तो यू विल बी एबल टू सी कि ये जो सारी चीजें हैं ये हैं मेरे गिग्स. मींस ये वो सर्विसेज हैं विच आई ऑफर. तो फॉर एग्जाम्पल एक सर्विस है जहां पे आई एम सेइंग दैट आई विल क्रिएट अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर यू, एंड इसमें मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन करा है दैट व्हाट ऑल इज इट विच आई विल डू, एंड ये मेरे सारे पैकेजेस भी हैं. हेंस you need to then create these gigs from the platform itself, ताकि जो भी audience है they are able to identify कि आपके skills क्या क्या हैं. ये बहुत important है. And from there, once you have identified कि आपके लिए कौन से skills important हैं, and आपने gigs create कर लिए हैं जहाँ पे you are offering and you are explaining that what all services you are offering, then all you need to start off with is that you need to start applying to various projects. उसके लिए आप आएंगे यहाँ पे and you will come here called the buyer requests. यहाँ पे you will find a lot of jobs, freelancing assignments जो कि बहुत सारे buyers ने यहाँ पे अपडेट करी है. And for example, मैं किसी भी जॉब के ऊपर which is aligned with the skills I have, मैं उसके ऊपर I can apply and I can say that why I should get that job. तो say suppose मैं इस जॉब पे आता हूँ, Cisco Enterprise UX के लिए है. सपोज मैंने यहाँ पे ऑफर सेंड करा, I have explained कि why am I important for this job or why will I be able to help you, वो मैंने यहाँ पे explain करा. फिर मैंने यहाँ पे enter करा that how much will be the fees. Suppose I entered $2,000. मैं इसको I'll complete it in say 20 odd like days, and मैंने जाके यहाँ पे submit करा. Now if that guy is interested to work with me, he will be able to see my entire profile, and if he feels कि yes I am the one, he will start to speak with me, and then it is up to my sales ability that how I am able to convince him or her that I am the right freelancer for him or her. Hence एक और advantage यहाँ पे कि आपकी sales की ability बहुत improve हो जाती है. And for MBAs, sales, to be able to do sales is also very important. Freelancing helps you practice your sales skills, because for you to get each assignment, at least initially, is a lot of sales effort. And as I've already explained to you, I do assignments worth lakhs. मेरा एक assignment is worth a lakh. For that you can understand that how much of a sales effort will I have to do. वो बात अलग है that एक बार जब आप establish हो जाते हैं, then your work will speak for itself. Hence ये मैंने आपको बहुत broadly कुछ 4 steps में explain करा that how can you start freelancing. मैं इसके ऊपर एक separate video भी I can create wherein I can explain you step by step. I can show you that how you create your entire account and how you should create your offers and everything. If you want me to create that video, please go ahead and comment. I will create it for sure.
और वहाँ से थर्ड एंड फाइनल चीज़ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अब जबकि आपने ये वीडियो को एक्सपीरियंस कर लिया है, नाउ दैट यू हैव अंडरस्टूड कि फ्रीलांसिंग से आप क्या क्या कर सकते हैं, व्हाट आर द इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप्स फॉर यू। सबसे पहला स्टेप जो कि आप अगर खुद सोचेंगे तो वो ही ऑब्वियस एक है स्टेप दैट यस ऑब्वियसली यू नीड टू गो अहेड एंड क्रिएट योर अकाउंट। हाउएवर सिर्फ अकाउंट क्रिएट होने से आपके पास ऑफर्स आना स्टार्ट नहीं होंगे, राइट? यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ ट्रैफिक एंड व्यूज सो दैट लोग आपके यहाँ पे आए। एंड एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट वेन एवर दे आर स्पीकिंग टू यू, यू शुड बी एबल टू शो योर वर्क कि आपने पुराना क्या काम करा हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये होती है कि बट सर मेरे पास पुराना कोई काम नहीं है, आई हैव नो वर्क टू शो। उसका आंसर और एक बहुत सिंपल आंसर जो कि अगला स्टेप है आपके लिए, जो कि इसके साथ साथ विच यू शुड डू इज दैट स्टार्ट अ ब्लॉग। I started my blog when I was in the first year of my MBA. Super Heuristics वो blog है जो मैंने करा था स्टार्ट, एंड मेरी पहली फ्रीलांसिंग असाइनमेंट्स मुझे ब्लॉग के थ्रू ही अपने आप आई थी। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टार्टिंग द ब्लॉग। जब आपने एक ब्लॉग क्रिएट करा है और जब आप हर हफ्ते उसके ऊपर यू कैन क्रिएट आर्टिकल्स ऑन दैट, तब आप एक क्रेडिबल बॉडी ऑफ वर्क क्रिएट कर रहे हैं। और जब भी कोई क्लाइंट जो कि आपकी स्पेसिफिक इंडस्ट्री का होगा, वेन एवर ही और शी विल आस्क यू कि हाउ डू वी नो दैट यू आर ऑफ दिस इंडस्ट्री, you can simply ask them to go to your blog and show them that देखिए मैं इस इंडस्ट्री में इतना इन्वॉल्व हूँ कि मेरा इस इंडस्ट्री के ऊपर एक पूरा ब्लॉग है। That is the impact max which you can ever have. But अगला सवाल ये है, हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि आपको कौन सी जॉब रोल्स या कौन सी टाइप की फ्रीलांसिंग असाइनमेंट्स पे फोकस होना है? उसके लिए अगेन द आंसर इज दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई योर स्किल्स, and for that I have that course Skill Clarity Blueprint, which is exactly that. It is for the students to identify that what are the skills which are important for them, not only for freelancing but also for placements. Because आप एक चीज भूल रहे होंगे यहाँ पे कि अगर आपने फ्रीलांसिंग करी, देन जब आप अपने प्लेसमेंट्स में यू विल गो, वहाँ पे भी यू विल बी एबल टू क्रिएट एन इम्पैक्ट। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप अपने प्लेसमेंट इंटरव्यूज में यू कैन गो एंड से दैट हे आई हैव डन फ्रीलांसिंग ऑन दिस स्किल एंड आई हैव अर्न्ड लैक्स फ्रॉम दिस skill already, then they would know that they are not speaking to a student, they are speaking to a practitioner. Hence that is important. तो आई होप आपको इस वीडियो में आनंद आया होगा, आप इंस्पायर हुए होंगे, बिकॉज मेरा ऑब्जेक्टिव था वही कि आप इंस्पायर हों और आप समझें कि कैसे फ्रीलांसिंग एक वे है, बहुत ही कम स्पोकन अबाउट वे है, कोई भी इस बारे में ज़्यादा कॉन्वर्सेशंस नहीं कर रहा है, स्पेशली फॉर MBA स्टूडेंट्स। इसलिए आई होप इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि कैसे फ्रीलांसिंग आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड गुड बाय।